हेलो गाइस। अपन अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, है ना। और इससे पहले वीडियो में अपन इसी क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व कर चुके हैं और पार्ट बी को हमने एक दूसरे मेथड से देखा था, जबकि इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन एक दूसरे मेथड से पार्ट बी को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये दूसरा मेथड क्या है। सबसे पहले मेरे को ये पता है कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज टू आइटम्स, ये जो माइका स्ट्रिप है और ये जो पॉलीस्टीरीन स्ट्रिप है, इनकी वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहाँ चले जाएगा, सी डैश पे चले जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सी डैश फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो सी डैश की वैल्यू बेसिकली मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा, देखो भाई, सी डैश पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा है तो वहाँ पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इन दोनों स्ट्रिप्स की जो प्रेजेंस है उसकी वजह से जो एडिशनल ऑप्टिकल पाथ प्रोड्यूस हो रहा है वो है μ2 माइनस μ1 इंटू थिकनेस ऑफ दी स्ट्रिप्स। ठीक है, वो किससे बैलेंस्ड आउट हो जाएगा, वो हो जाएगा ज्योमेट्रिकल पाथ से, क्योंकि S2 सी डैश बड़ा है S1 सी डैश से। ठीक है ना, तो अब अपने को पता है कि ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय डी साइन थीटा, है ना। डी क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस, ये है ना, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। और साइन थीटा क्या होता है, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट सी डैश। ओके, नाउ साइन थीटा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो थीटा साइन थीटा को अपन टैन थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सी डैश अपॉन कैपिटल डी। ठीक, तो इससे सी डैश की वैल्यू क्या आ गई, μ2 माइनस μ1 इंटू टी इंटू यहाँ पर डी आ जाएगा और नीचे स्मॉल डी आ जाएगा। ठीक है ना, तो यार देखो अपने को डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, μ2 μ1 और थिकनेस सब गिवन है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सी डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.0125 मीटर। ठीक है, यानी कि जो शिफ्ट हुआ है, सेंट्रल मैक्सिमा का जो शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट की वैल्यू आ रही है 0.0125 मीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा इसको तो कितना हो जाएगा, 12.5 मिलीमीटर। और ये एग्जैक्ट है ना। अब इतनी कैलकुलेशन को मैं मिटा रहा हूँ, अपन क्या कैलकुलेट कर लिए, शिफ्ट कैलकुलेट कर लिए, है ना। टोटल शिफ्ट अपन कैलकुलेट कर लिए, आया कितना, 12.5 मीटर। ठीक है, तो ये आया 12.5 मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर। अब पिछले बार अपन क्वेश्चन नंबर ए का, पार्ट ए का आंसर जो कैलकुलेट किए थे वो था 4.9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट आंसर था। पर इस क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं उसका जो एक्यूरेट आंसर है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो एक्यूरेट आंसर आता है वो आता है 4.916 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, विच कैन बी रिटन एज 49.16 मिलीमीटर। ठीक है ना, एक मिनट, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4916 इंटू 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिलीमीटर। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, 0.4916 मिलीमीटर। ठीक है, इस वैल्यू को अपने को याद रखना है। अब क्यों निकाला मैं, फ्रिंज विड्थ निकाला हूँ मैं, है ना, फ्रिंज विड्थ है ये। अब सोचो, चूंकि सेंट्रल मैक्सिमा सी से सी डैश में चले गया है, तो मैं सी से सी डैश तक का एक मैग्नीफाइड डायग्राम यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा हुआ हूँ। ये पॉइंट अपना सी डैश है और ये जो पॉइंट है ये सेंट्रल ज्योमेट्रिक सेंटर है। ठीक है, यानी कि सी पॉइंट है, तो मैं उसको जूम करके बनाया हूँ ताकि आपको शो कर सकूँ। ठीक है, देखो ये है अपना W, यानी कि फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ में क्या होता है, एक फ्रिंज में क्या होता है, एक ब्राइट और एक ब्लैक, एक डार्क और एक ब्राइट फ्रिंज दोनों होती है। ठीक है ना,
तो अगर मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिप की बात करूँ, या तो ब्लैक स्ट्रिप या तो वाइट स्ट्रिप, या तो ब्लैक फ्रिंज या फिर वाइट ब्राइट फ्रिंज या फिर डार्क फ्रिंज, किसी एक पर्टिकुलर फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, वो होती है W/2, ठीक है ना। तो ये तो है W, ये फ्रिंज विड्थ है। पर अगर मैं किसी एक की बात करूँ, फ्रिंज विड्थ का आधा, तो एक फ्रिंज में एक ब्राइट और एक डार्क बैंड दोनों होता है, तो एक बैंड की जो चौड़ाई होती है वो होती है W/2। तो इससे W/2 की वैल्यू आ जाएगी 0.2458 mm, ठीक है, आधा कर दिया W/2 का। तो मैं बाकी सब कुछ अब मिटा देता हूँ, मिटा दिया फिर से, है ना। अब देखो भाई, अब होना क्या है कि ये W/2 की वैल्यू आ गई, है ना, और शिफ्ट की वैल्यू कितनी आई मैं आपको बताया अभी, 12.5 मीटर। ये थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ये जो CC डैश है वो है 12.5 मिलीमीटर, ठीक है, और ये है कितना, ये लगभग 0.25 के आसपास है। तो सोचो, अगर 12.5 बाय 0.5 करूँगा, 0.25 करूँगा, तो ये कितना आएगा, 50 आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं 12.5 बाय 0.245 करूँगा, तो ये 0.25 से छोटी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, तो 50 से तो बड़ी आएगी, ठीक है ना, 50 से बड़ी आएगी। और अगर मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 12.5 डिवाइडेड बाय 0.2458, तो ये आ रहा है 50.584, 50.584। अब ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ बैंड्स इन स्ट्रिप्स की प्रेजेंस की वजह से, ये जो माइका है और ये जो पॉलीस्टीरीन है, इनकी प्रेजेंस की वजह से नंबर ऑफ बैंड्स में वाइट बैंड भी आ गए और ब्लैक बैंड भी आ गए, यानी कि ब्राइट और डार्क दोनों बैंड्स की बात कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ बैंड्स जो कि सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल पॉइंट C से, ज्योमेट्रिकल सेंटर C से ऊपर चले जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ है 50.584, यानी कि 50.584 बैंड्स विल क्रॉस द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज टू स्ट्रिप्स। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि C से लेकर C डैश में नंबर ऑफ बैंड्स कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखो ध्यान से, ये जो C डैश पॉइंट है, ये वाला, ये जो C डैश पॉइंट है, क्या ये किसी ब्राइट बैंड की स्टार्टिंग है, नहीं, वो सेंट्रल मैक्सिमा का मिड पॉइंट है। और ये जो रेड कलर से मैं शो कर रखा हूँ हर जगह, रेड कलर डिनोट्स ब्राइट बैंड, और ये जो वाइट है बीच बीच में गैप है वो डार्क है, ऐसा अज्यूम करो आप लोग, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा है ये रेड वाला, उसको मैं 0 नाम दे दिया, 0 बैंड। और ये जो बीच में अब खाली जगह दिख रही है वो डार्क बैंड है, तो उसको मैं फर्स्ट बैंड नाम दिया। फिर ब्राइट बैंड आया, उसको मैं सेकेंड बैंड नाम दिया, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बैंड्स को मैं नेमिंग कर दिया हूँ, ठीक है। अब सोचो, मैं एक बात करता हूँ 50, 0 से लेकर 50, 0 से लेकर 50 कहाँ ख़त्म हो जाएगा, C से कुछ पहले। ये है 0th जो सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर पॉइंट है ये, और ये 50th बैंड का सेंटर पॉइंट है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 50 इंटू ω/2, 50 इंटू W/2, फ्रिंज विड्थ का आधा, क्योंकि एक बैंड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, W/2 है ना। तो 50 बैंड्स की चौड़ाई कितनी हो गई, 50 इंटू W/2, ठीक है। वो आप एक काम करना, आराम से सोच लेना कि 50 क्यों है ये। 0 से लेकर 50 के मिड में जाओगे तो नंबर ऑफ बैंड्स 50 आएंगे, ठीक है ना। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर शुरू में आधा जो ब्राइट बैंड है उसका आधा है, और लास्ट में भी ब्राइट बैंड का आधा है, ठीक है ना। इस C से लेकर इस लाइन के बीच में, C डैश से लेकर इस लाइन से लेकर
इस लाइन के बीच में, ठीक है। अब सोचो इसकी कुल लंबाई क्या होगी, 50 इंटू W/2। जब मैं 50 इंटू W/2 कैलकुलेट करूँगा तो कर ही लेते हैं। W कितना है भाई, 0.4916। एक्यूरेट वैल्यू मैं यहाँ पर रब कर दिया हूँ, ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाया था वहाँ पर, है ना। ये mm में है, ध्यान रखना mm में है, सब कुछ mm में 50 तो नंबर है, और ये 0.4916 मिलीमीटर में लिखा हुआ है अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 50/2 इज़ 25, तो 25 इंटू 0.4916, तो ये आ जाएगा 12.29 के बराबर, 12.29, ठीक। यानी कि C से लेकर लेट से इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, P नाम दे देता हूँ, C' से की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 12.29। सोचो अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी CC' माइनस PC', ठीक है। CC' क्या है, अपना शिफ्ट है जो कि 12.5 मिलीमीटर है, तो 12.5 माइनस PC' कितना निकाले अपन, 12.29, ध्यान रखना मिलीमीटर में है, तो ये आ जाएगा अपना 0.21 मिलीमीटर, ठीक है। 0.21 मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, बाय 10 करूँगा, है ना, तो 0.021 सेंटीमीटर। अब सोचो जहाँ पर मैं इस पॉइंट P को बनाया वो है क्या, वो 50th बैंड जो कि एक ब्राइट बैंड है उसका सेंटर है। तो क्या पूछा है सवाल में, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमम बी लोकेटेड, तो आ तो गई भाई डिस्टेंस, ये सेंटर C है, ठीक है ना। और आपको ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि 50 से लेकर 50 सेकेंड की बात करूँ मैं, इस दूरी की, ये पूरी दूरी, ठीक है ना, 50th बैंड से लेकर 52nd बैंड तक के सेंटर की दूरी, 50th बैंड के सेंटर से 52nd बैंड के सेंटर तक की दूरी कितनी होगी, फ्रिंज विड्थ के बराबर होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं इस पॉइंट को Q नाम दे दिया, जहाँ पर सेंटर के नीचे मैक्सिमा बन रहा है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ, जगह कहाँ है भाई अपने पास, यहाँ लिख लेते हैं, चलो, मैं CQ की वैल्यू को बोल सकता हूँ दैट विल बिकम W माइनस, यानी कि टोटल PQ विच इज़ W माइनस ये वाली लेंथ, ठीक है ना, जो कि अपन कितने कैलकुलेट किए, 0.021, W कितना है भाई, W था अपना 0.4916, ये किस में है, मिलीमीटर में, है ना, और ये तो सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मिलीमीटर वाली वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि 0.21 यूज़ करना पड़ेगा, माइनस 0.21, ठीक है। तो कर लेते हैं माइनस 0.4916 माइनस 0.21, ये आ गया 0.216, ठीक है। तो ये किस में आया है, मिलीमीटर में आया है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या, सॉरी 2.2816 आया है ना, 0.2816, तो ये मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.028। अब 16 को इग्नोर कर दो क्योंकि आंसर यही है, ठीक है ना भाई। तो अपने दो आंसर आ गए, एक तो आ गया 0.021 और एक तो आ गया 0.028 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डायग्राम जो मैं बनाया हूँ बीच में, ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए है, क्योंकि अपन सेंटर्स की बात करते हैं, है ना भाई, सेंटर्स की बात करते हैं। तो बस यार इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। बात एक और समझने की है कि जो ये जो C पॉइंट है वो 50th बैंड के सेंटर से लेकर 52nd बैंड के सेंटर के बीच में पड़ेगा, और 58th बैंड का सेंटर मैक्सिमा है, जबकि 51st बैंड का सेंटर क्या है, मिनिमा है। तो इसलिए मैं 51st बैंड की तो बात ही नहीं किया हूँ। ये जो पोल है ये क्या है, 51st बैंड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको मैं इग्नोर कर दिया।
मेरे को मतलब है 50 सेकेंड, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8, 10th जो मैं जिसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ वो सारे के सारे ब्राइट बैंड्स हैं। तो ब्राइट बैंड का सेंटर ही तो मैक्सिमम होएगा ना। तो मेरे को 50th बैंड और 52nd बैंड के सेंटर से मतलब है। ठीक है, तो बस अब काफ़ी। और सो अब ये 50 का डेटा आपको कैसे दिमाग में हिट किया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस थी 0.125, ठीक है ना। जबकि मैं 50 बैंड की जब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया, 50 बैंड की टोटल विड्थ कैलकुलेट किया तो 12.29 आया, है ना। ये 12.5 था, ये रहा 12.5। तो 12.5 और 12.29 में थोड़ा ही सा डिफरेंस है, जो कि W या W/2 से बहुत छोटा है। इसी वजह से मेरे को लगा कि 50th और 52nd बैंड के बीच में जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो लाई करेगा। तो इतना आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, इतना विजुअलाइजेशन आपको लगाना पड़ेगा, और बहुत लगातार देखो। जैसे आप कैलकुलेशन आपको हर स्टेप में करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, वरना आपको कुछ अंदाज़ा नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपको हर स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आपको एक एक करके अंदाज़ा लगते जाएगा कि हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। जबकि इससे पहले वाले मेथड में आपको कोई कैलकुलेशन शुरू में करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर ला सकते हो। आपको कोई वहाँ पर हिट एंड ट्रायल नहीं करना है कि 50 से 52 के बीच में पड़ेगा, कि 18 से 20 के बीच में पड़ेगा, कि 6 से 8 के बीच में पड़ेगा, नहीं। उस मेथड में अपन क्या किए थे, सीधा सेंटर वाले पॉइंट पे फेज डिफरेंस निकाल लिए, वो 50 पॉइंट समथिंग आया तो समझ में आ गया कि भैया ऊपर 50 पाई बनेगा और नीचे 52nd पाई बनेगा, और खड़ाक से y इंटू डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स लिख दिए। क्या किए थे वहाँ पर, खैर वो सब देख लेना यार, है ना, पिछले वीडियो में देख लेना, उसको वापस रिपीट करने का मतलब नहीं है। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इससे जो पहले वाला मेथड है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसमें इतना माथापच्ची नहीं होती यार, ठीक है। हालांकि एक बार आप लोग जब कई बार सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, और एस सी वर्मा की बाकी स्टेप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो इतना फिर माथापच्ची करनी नहीं पड़ेगी। अंदर ही अंदर ये सब डायग्राम बन जाते हैं, है ना, इमेजिनेशन में ही। तो अब मैं चलता हूँ, है ना, इतना काफ़ी है। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।